नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपके सामने बात करूंगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि जो भी फार्मासिस्ट भाई बहन या जो भी स्टूडेंट पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे। अब मैं बात कर रहा हूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के बारे में, जो कि लगातार उपेक्षित होते रहते हैं और समय समय पर ऐसे नियम कानून सरकार के द्वारा लाई जाती है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होती है। ताज़ा मामला ये है कि अब न्यूनतम फार्मासिस्ट की योग्यता जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेंट्रल जॉब में नहीं रहेगी। इसमें बैचलर इन फार्मेसी और फार्म डी को शामिल किया गया है। अब मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना के समय में डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट स्टूडेंट फार्मासिस्ट के तौर पर मरीजों की जान बचाएं। जहां डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, वहां पर यही डिप्लोमा इन फार्मेसी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते हैं, जो कि बैचलर इन फार्मेसी में नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला बिहार में उत्पन्न हुआ था, जब 1539 पोस्ट के लिए फार्मासिस्ट की सरकारी वैकेंसी निकली थी। उस समय डिप्लोमा इन फार्मेसी को अनिवार्य रूप से मान्यता दी गई थी कि जो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं किए हैं वो इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बैचलर इन फार्मेसी वाले हाई कोर्ट चले गए, लेकिन हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फार्मेसी पद के योग्य है, बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी फार्मेसी पद के योग्य नहीं है। इसके बारे में मैंने शॉर्ट भी बनाया है, वो आप देख सकते हैं। अब मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम में जो भी नियम और कानून विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जिसमें 3 दिन का पेपर था, 5,900 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस थी, क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में था। तो जिस तरह से वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट कोर्ट गए, उसी तरह से अब लगता है कि अपने हक और अधिकार के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों को सरकारी जॉब के लिए फिर से कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह का पूरा भेदभाव है कि सिर्फ न्यूनतम योग्यता बैचलर इन फार्मेसी और फार्म डी को रखी गई है, जो कि किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। चूँकि डिप्लोमा इन फार्मेसी का अपना अलग सिलेबस है, इसमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी होती है, और चूँकि कम से कम पेमेंट पर डिप्लोमा इन फार्मेसी काम करते हैं। आप पूछिए कि क्या जो फार्म डी का कोर्स किए हैं 6 साल का, वो फार्म डी का जो कोर्स किए हैं, क्या वो 10 से 15 हज़ार के रूप में काम करेंगे हॉस्पिटल में, या बैचलर इन फार्मेसी जो 4 साल का कोर्स किए हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हॉस्पिटल में 10 से 15 हज़ार के रूप में काम करेंगे? शायद जवाब नहीं होगा, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी एक छोटा कोर्स है जिसको अगर कम पेमेंट भी मिलता है तो वो उसे मान जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने कम पैसा खर्च किया है, उसका कोर्स का ड्यूरेशन कम है और वो आराम से कम पेमेंट में भी हॉस्पिटल में काम कर लेता है। लेकिन सिर्फ न्यूनतम योग्यता बैचलर को देना और फार्म डी को देना, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के साथ। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।